अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माज़ आफ्ताब फ्रॉम इजी अप्रोच और ये हमारी फ्लटर वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। और इसके अंदर हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली प्री रिक्विजिट्स क्या हैं फ्लटर डेवलपमेंट के लिए। यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन-सी स्किल्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके अंदर होनी चाहिए ये स्टार्ट करने से पहले, फ्लटर स्टार्ट करने से पहले। इसी तरीके से अपार्ट फ्रॉम स्किल्स, स्किल्स के अलावा आपके पास कौन से टूल्स आपके सिस्टम में मौजूद होने चाहिए ताकि आप फ्लटर डेवलपमेंट कर सको, और क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है मिनिमम कि जिसके ज़रिए जिसके होते हुए हम फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करूं तो भले आप विंडोज़ यूज़ करें या आप मैक यूज़ करें, लेकिन एक चीज़ है कि आपके पास मिनिमम रैम जो होनी चाहिए वो 8 जीबी होनी चाहिए। इवन दो वो 4 जीबी पे भी आप चला सकते हैं, बेसिकली हम जो टूल्स यूज़ करेंगे फ्लटर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके अंदर चीज़ें बहुत स्लो हो जाएँगी और आपको काफ़ी मुश्किल होगी। तो आई वुड प्रेफर कि मिनिमम आप जो आपके सिस्टम में रैम होनी चाहिए वो 8 जीबी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं और आप 4 जीबी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो हार्ड डिस्क होनी चाहिए वो कम से कम आपके पास 256 जीबी होनी चाहिए, और अगर एसएसडी है तो फिर और अच्छा है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप इजीली डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम स्किल्स की बात करें कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होनी चाहिए फ्लटर स्टार्ट करने के लिए, तो बेसिकली हमारे पास स्किल्स बहुत ज़्यादा नहीं है जो हमारे पास होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग फ्लटर। हमें क्या आना चाहिए? बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप अच्छी हो, आपको सारे बेसिक चीज़ें आती हों लाइक लूप्स और इफ एल्स और जो बेसिक जितनी चीज़ें होती हैं, और आपने प्रोग्राम्स बनाए हुए हों, कुछ बेसिक जो एल्गोरिथम्स होते हैं। इसी तरीके से बेसिक प्रोग्रामिंग के बाद जो आपको चीज़ आनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको पता होगा कि एक ख़ास अंदाज से प्रोग्रामिंग करने का नाम है। तो उसमें हम रियल वर्ल्ड के साथ जो है के अंदाज से हम प्रोग्रामिंग करते हैं और बेसिकली मिमिक करते हैं रियल वर्ल्ड से, जिससे डेवलपमेंट आसान हो जाती है और बहुत सारे हमें फ़ायदे हासिल होते हैं। तो अगर आपको इन दोनों चीज़ों में आप वीक हैं, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आपने इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होगा, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको ये आता है तो आप प्रोग्रामिंग किसी भी फ़ील्ड के अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रही है, भले वो रोबोटिक्स है, भले वो वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, किसी भी किस्म की डेवलपमेंट है, कुछ भी है, अगर आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप फिर उसको किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। और अगर आपने डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे देखना है या आपने जो है वो अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि अब वही पैराडाइम चलता है ज़्यादातर, तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास जो होनी चाहिए, जो पहला टूल है, वो ऑब्वियसली आपके पास कोई आईडीई होना चाहिए, कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जिस पे आप बेसिकली कोडिंग कर सकें। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं फ्लटर के लिए, वो एक एंड्रॉयड स्टूडियो है और दूसरा वीएस कोड है। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो में मैंने दोनों यूज़ करे हैं। मुझे अभी तक जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ज़्यादा अच्छा लगा है, इसके अंदर ज़्यादा फ़ीचर्स हैं और चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो सीरीज़ में एंड्रॉयड स्टूडियो को ही यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि हम इसको सबसे पहले डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स और बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आपने इसको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपने ये लिखना है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। और उसके बाद जब पहली लिंक खुलेगी आपने उसी को यूज़ करना है। और इसके बाद जो है आपको डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करना है। और देखें आप इसने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मेरा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको कोई फर्दर ऑप्शंस में नहीं जाना है। इस पेज पे आएँगे और आपने सिर्फ डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ये सब रीड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है इतना, वरना आप सिर्फ इस पे चेक करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसे यहाँ रोक देता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपने इसको मुकम्मल करना है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती, बड़ा सिंपल इसका प्रोसीजर है। तो मैं आपसे वो प्रोसीजर शेयर करता हूँ। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये थोड़ा-सा इश्यू है कि मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर सकता। मगर क्योंकि ये इतना आसान है कि आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए चलें आएँ देखते हैं कि इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। जब आप इस एंड्रॉयड स्टूडियो की फ़ाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डायलॉग खुल जाएगा, उस पे इंस्टॉलेशन
का फिर सारा कुछ लिखा होगा और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन होगा। तो ऑब्वियसली आपने इसको नेक्स्ट कर देना है और इसके बाद ये स्क्रीन खुलेगी, इस पे भी आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, तो मेरा नहीं ख़्याल आपको इसको चेंज करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप इसी के साथ जाएँ। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिर वो आप एक और स्क्रीन दिखाएगा, उस पे भी अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप यहाँ पे अनचेक रहने दें। अगर आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए डेस्कटॉप पे तो आप फिर इसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको भी इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद जो है एंड्रॉयड स्टूडियो आपका खुद ही, आपने कुछ नहीं करना, वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे कहेगा क्या आप एंड्रॉयड स्टूडियो खोलना चाहते हैं सेटअप ख़त्म होने के बाद। तो क्योंकि सेटअप ख़त्म हो चुका है, अगर आप खोलना चाहते हैं और आपको खोलना चाहिए तो आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जब आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो है वो ये डायलॉग खुलेगा, जो पूछेगा कि आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई सेटिंग्स हैं जो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो की कहीं सेव करी हुई हैं। तो अगर आपके पास हैं तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली नहीं होगी, तो हम यहाँ पे डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स कर देंगे और उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा लोड होगा और वो खुलेगा। अब ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि एंड्रॉयड स्टूडियो जब पहली दफ़ा चलता है तो वो जितनी फाइल्स होती हैं जो कि एसडीके होती है बेसिकली, जो बेसिकली हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ होती है, तो वो ऑलरेडी खुद ही बल्कि वो इंस्टॉल हो जाती है जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो डाउनलोड करेगा एसडीके को और उसके बाद आपकी जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो है वो पहला स्टेप फॉलो किया है जिसके अंदर हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद हमने उसका एसडीके भी डाउनलोड कर लिया जो कि ऑटोमेटिकली बेसिकली डाउनलोड हुआ है। अब जो हमारे पास बेसिकली दूसरा स्टेप है एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद, वो ये है कि हमने एक न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाना है और उसके साथ हमने जो है वो प्रोसीजर फॉलो करना है। तो वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें डाउनलोड करता है जो कि ज़रूरी होती हैं एप्लीकेशन रन करने के लिए, और हमें उसके साथ साथ एमुलेटर भी सेटअप करना है। तो ये चलें देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को खोलूँगा, तो आपके पास वो ऑलरेडी खुला होगा और कुछ वेलकम स्क्रीन आपके पास शो हो रही होगी, जो कि मेरे पास भी अब शो होने वाली है। तो बेसिकली जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो जो आपका इंस्टॉल होगा उसके बाद जब ऑटोमेटिकली खुलेगा एसडीके डाउनलोड होने के बाद, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। उसमें हो सकता है कि बल्कि ऐसा होगा कि यहाँ जैसे जितने ऑप्शंस मेरे पास हैं आपके पास उतने नहीं होंगे, लेकिन वो भी आपके पास हो जाएँगे। तो जो सबसे पहला काम आपने करना है वो आपने करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद आप बेसिक एक्टिविटी या बल्कि एम्प्टी एक्टिविटी के साथ हम कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट करना है और फिर फिनिश कर देना है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो फ्लटर डेवलपमेंट कर रहे थे, तो हम ये एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं? तो ये एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बनाने का ये वजह है, बेसिकली जब हम पहली दफ़ा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो कि डाउनलोड होना लाज़मी होती हैं। तो अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड जो है वो सिंक करता है और कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी नीचे कुछ डाउनलोडिंग चल रही है। तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि हम वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकें ऑटोमेटिकली जो कि ज़रूरी हैं फ्लटर एप्लीकेशन रन करने के लिए भी। तो ये कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने में। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम उतने में हम तीसरा स्टेप भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो अभी हमने दूसरा स्टेप फ़ॉलो किया जिसके अंदर हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाया है और आप देख सकते हैं कि वो कुछ चीज़ें बैकग्राउंड पे डाउनलोड कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जब अपनी फ्लटर की एप्लीकेशन बनाएँगे तो ऑब्वियसली उसको हम टेस्ट भी करेंगे। तो हमारे पास टेस्ट करने के 2 ऑप्शन हैं, या तो हम फिज़िकल डिवाइस पे कर सकते हैं या हम डायरेक्ट एमुलेटर पे कर सकते हैं। तो क्योंकि एमुलेटर जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो इसलिए मैं एमुलेटर को सेटअप कर रहा हूँ। और अगर आपको एमुलेटर से ज़्यादा कन्वीनियंट अपना फ़िज़िकल मोबाइल लग सकता है, तो आप कमेंट्स में बता दिएगा और मैं उसका भी प्रोसीजर जो है वो शेयर कर दूँगा। वो काफ़ी आसान है। तो एमुलेटर को देखते हैं हम किस तरीके से हम सेटअप करेंगे। तो एमुलेटर सेटअप करने के लिए आप जो है वो एवीडी मैनेजर पे क्लिक करेंगे और जब आप एवीडी मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास थोड़ी-सी मुख्तलिफ स्क्रीन खुली होंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 बनी हुई हैं।
तो मैं ये कर सकता हूँ कि अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, ताकि मैं वो वाला व्यू देख सकूँ जो कि आपको दिख रहा होगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा होगा, क्योंकि आपके पास कोई भी डिवाइस राइट नाउ बनी हुई नहीं है। तो आपने डिवाइस बनाने के लिए आपने क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से कोई सी भी सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पिक्सल 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है आप भी यही करें, लेकिन ये मैं यूज़ करता रहा हूँ और मुझे मुनासिब लगती है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जब आप यहाँ पे आएँगे, तो वो कुछ सिस्टम इमेज डाउनलोड करने को बोलेगा। तो आप रिकमेंडेड के अंदर आइएगा और वहाँ पे जो सबसे पहले आ रही हो, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है ये वाला वर्ज़न, तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, लेकिन बेहतर ये है मुझे भी कि ये डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गूगल रिकमेंड कर रहा है। तो डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है, आपने सिर्फ इस पे क्लिक करना है और ये स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोडिंग, और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद आपने फिर जो है वो कोई इमेज सेलेक्ट करनी है, अ, जो को जिस पे आपको अपना एमुलेटर बनाना है। तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो वो आपके पास इस तरीके से आ रहा होगा, उसके आगे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करें और फिर आप फिनिश कर दें। तो इस तरीके से आपके पास एमुलेटर भी बन जाएगी, और जब एमुलेटर बन जाएगा तो आप इसको इस तरीके से प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद आपका एमुलेटर जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा, और फिर वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये एमुलेटर खुलने में थोड़ा-सा टाइम लेता है, तो ये खुल रहा है और ये डाउनलोड भी हो रहा है। तो जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएँगे, तो हमारा जो है वो पहला जो स्टेप था, जो इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो था, और जो उसके सब स्टेप्स थे, तो वो पूरे हो जाएँगे। अब जब हमारा पहला स्टेप पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हम दूसरा स्टेप फ़ॉलो करेंगे, जो कि ये वाला है, जिसके अंदर हमें जो है वो उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो कि बेसिकली फ्लटर एप्लीकेशन रन करने के लिए हेल्पफुल है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो एक डार्ट का प्लगइन है, और हमारे पास एक फ्लटर का प्लगइन है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वही, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो खोला है और मेरे पास वेलकम स्क्रीन आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर ये क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट है, और मेरे ख़्याल से यही एक्स्ट्रा है। तो ये शायद आपके पास अभी ना आ रहा हो। उसकी वजह ये है कि आपने अभी तक प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं किए हुए, जो कि फ्लटर डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हैं। तो आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ कॉन्फ़िगर में जाना है, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपने प्लगइन्स पे क्लिक करना है। प्लगइन्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ मार्केट प्लेस में आएँगे, और यहाँ आप सर्च करेंगे सबसे पहले डार्ट, और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है और ये इनेबल नहीं है बटन। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास ये इस तरह से होगा ग्रीन सा, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। और जो दूसरा प्लगइन आपको करना है वो है फ्लटर का। तो ये भी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और आपके पास ऑब्वियसली नहीं होगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और दोनों प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लोज़ कर देना है और दोबारा से ओपन करना है, यानी रीस्टार्ट करना है। और उसके बाद जब आप ये कर लेंगे और तब आप एंड्रॉयड स्टूडियो खोलेंगे, तो आपके पास ये वाली भी एंट्री, जो कि पहले नहीं आ रही थी क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट की, इसको भी आना चाहिए। तो अब हमने जो है वो दोनों स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं। पहले एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया और उसके सारे काम कर लिए जो हमें करने थे। उसके बाद हमने प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिए। अब हम तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे, जिसके अंदर हम फ्लटर की एसडीके, जो कि बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट किट है, जिसके ज़रिए, जो कि बेसिकली एसेंशियल है फ्लटर डेवलपमेंट के लिए, तो हम उसको डाउनलोड करेंगे। तो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से फ्लटर एसडीके को डाउनलोड कर सकते हैं, और किस तरीके से हम इसको अपने यूज़ कर सकते हैं फ्लटर डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है flutter.dev। तो ये आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, और वहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे फ्लटर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप विंडोज़ पे करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपने विंडोज़ पे क्लिक करना है। अगर आपने मैक ओएस पे करना है, तो ऑब्वियसली आपने मैक ओएस पे क्लिक करना है। तो लेट्स से अगर हम विंडोज़ के लिए कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद ये आपकी एसडीके है, जो कि आपको डाउनलोड करना है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और जब ये डाउनलोड हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। सी के अंदर आप एक फ़ोल्डर बना लिएगा एसआरसी का, यानी सोर्स, और उसके अंदर आप फ्लटर का फ़ोल्डर बना के उसके अंदर आप क्या करेंगे कि ये जो फ़ाइल डाउनलोड होगी, अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ,
तो बेसिकली ये ज़िप फाइल है, तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने सी के अंदर, एसआरसी के अंदर, फ्लटर के अंदर आपने उसको पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से अगर आप मैकिन्टोश पे हैं, आप विंडोज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो आपने विंडोज़ वाली एसडीके डाउनलोड नहीं करनी, बल्कि आपने मैक ओएस पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने फ्लटर मैक ओएस जो इनकी एसडीके है, आपने ये डाउनलोड करनी है। और आप ये डाउनलोड करने के बाद आपने, क्योंकि इसके अंदर सी का तो वो नहीं होती, ड्राइव नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने कहाँ सेव करी हुई है, तो बेसिकली मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर है फ्लटर का, और इसके अंदर मैंने ये जो है बेसिकली इनकी एसडीके डाली हुई है। तो ये सारी फाइल्स हैं जो कि इनके एसडीके के अंदर आती हैं। तो आप जो है, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप सी के अंदर सोर्स का फ़ोल्डर बनाएँ और उसके अंदर फ्लटर का फ़ोल्डर बनाएँ और उसके अंदर जो भी एक्सट्रैक्ट करके आप जो है वो सारी फाइल्स डाल दें। और अगर आप मैक पे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर आप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना लें, उसके अंदर सेव कर लें, या कहीं भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप, और इसके बाद हम देखेंगे कि हम आखिरी जो स्टेप है, जो कि बेसिकली वेरीफाई करता है कि जो हमने सारा अभी तक काम किया है, फ्लटर एसडीके डाउनलोड किए, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया, ये सब करने के बाद क्या वो कंप्लीट हो चुकी हैं चीज़ें, और क्या वो रेडी हैं कि हम उस पे फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें। अब इस आखिरी स्टेप में जो हमें सबसे पहली चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि हमने सेटअप करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल को। तो हमारे पास अभी जो है वो एसडीके डाउनलोड हो चुकी है, और अगर हम विंडोज़ पे हैं तो हमने उसको सी के अंदर, सोर्स के अंदर, फ्लटर के अंदर बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में हमें क्या करना है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वो ये करना है कि आपने आप अपने स्टार्ट पे सर्च करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो आपके पास कुछ ये खुल जाएगा और आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डायलॉग खुल जाएगा, और उस पे आपने क्या करना करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। और जब आप एनवायरनमेंट्स वेरिएबल के अंदर जाएँगे, तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी, जो अभी मेरे पास स्क्रीन पे दिख रही है। तो उसके अंदर आपने यूज़र वेरिएबल्स के अंदर, सिस्टम वेरिएबल्स में नहीं, बल्कि यूज़र वेरिएबल्स के अंदर आपने ढूँढना है पाथ। तो जहाँ पे आपके पास ये पाथ वेरिएबल शो हो रहा होगा, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास ये पाथ वेरिएबल नहीं बना हुआ यहाँ पे, तो आप न्यू करके उसको बना भी सकते हैं कि आप उस वेरिएबल का नाम पाथ दे देंगे और उसकी वैल्यू फ़िलहाल एम्प्टी छोड़ देंगे। लेकिन नॉर्मली ये आपके पास बना हुआ होता है। तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, और आपके पास जो है वो कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने एक न्यू एंट्री करनी है, और उस न्यू एंट्री में आपने अपनी जो फ्लटर की एसडीके है जहाँ आपने स्टोर करी है, तो लेट्स से आपने सोर्स के अंदर, फ्लटर के अंदर आपने उसको इंस्टॉल किया है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया है। तो अगर मैं अपनी वो एसडीके का पाथ खोलूँ, तो वो मेरे पास स्टोर है डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर है फ्लटर। अब आपके पास भी कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपके पास सोर्स के बाद फ्लटर आएगा, और फ्लटर के अंदर ये सारे फ़ोल्डर्स होंगे। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने ये बिन वाले का रेफ़रेंस जो है वो आपने डालना है उस न्यू पाथ में। तो बेसिकली आप इसको और अच्छे से समझने के लिए, अगर हम वापस ये खोलें जिसके अंदर हमने देखी थी flutter.dev, और इंस्टॉलेशन के अंदर हम विंडोज़ में जाएँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने अपडेट करना है पाथ को। तो अंडर यूज़र वेरिएबल्स, जो कि हमारे पास बेसिकली ये वाली स्क्रीन है, तो यूज़र वेरिएबल्स के अंदर आपके पास पाथ है, आपने उसको खोलना है, और उसके अंदर आपने क्या करना है, जो फ्लटर के अंदर बिन का प्रोजेक्ट है, वो पाथ आपने डालना है। तो अगर आपने सी के अंदर, सोर्स के अंदर, फ्लटर के अंदर आपने स्टोर किया है, तो वो पाथ कुछ ऐसे बनेगा, सी कॉलन स्लैश फ्लटर, सॉरी सोर्स, फिर स्लैश फ्लटर, फिर स्लैश बिन। तो आपने ये एंट्री करनी है।
तो जब आप ये एंट्री कर देंगे तो उसके बाद आप इसको ओके कर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, टेस्ट करने के लिए जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, तो आप टेस्ट करने के लिए अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, क्योंकि मैं मैक पे हूँ तो मेरे पास टर्मिनल है। और टर्मिनल खोलने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है फ्लटर डॉक्टर। और फ्लटर डॉक्टर रन करने के बाद आपके पास कमांड नॉट फाउंड का एरर नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके पास कुछ इस तरीके से कुछ स्टेटसेस आने चाहिए। और अगर ये आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सक्सेसफुली जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल कर लिया है, और सक्सेसफुली आपने एसडीके भी डाउनलोड कर ली है, और आपने उसका पाथ भी अपडेट कर दिया है, जो कि हमें करना है। तो मेरे पास ये 2 एरर्स आ रहे हैं, जबकि ये आने नहीं चाहिए। तो ये क्योंकि मैंने अभी-अभी एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट किया है, तो उसके बाद से अपडेट के बाद से इवन दो ये मेरे पास इंस्टॉल है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो खोला था तो उसके अंदर क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आ रहा था। लेकिन ये अपडेट के बाद कुछ इश्यू है, तो हो सकता है ये आपके पास भी इश्यू आए। लेकिन उसके अलावा कनेक्टेड डिवाइस जब हम एमुलेटर खोलेंगे तो ये भी एरर चला जाएगा। तो बेसिकली आपके पास कमांड नॉट फाउंड नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटसेस शो होने चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं और आप जो है वो एसडीके को डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने पाथ अपडेट नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमने जो पाथ अपडेट करने का तरीका देखा है वो सिर्फ विंडोज़ पे एप्लीकेबल है, और मैक के लिए हमने कुछ और करना होता है। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसके लिए मैं ज़रा वापस यहाँ जाता हूँ और मैक ओएस खोल लेता हूँ, और इसमें भी पाथ अपडेट का ऑप्शन होगा, या ये रहा। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले हमने जो है वो टर्मिनल खोलना है, और टर्मिनल खोलने के बाद हमने कमांड रन करनी है, जो कि है एको शेल। तो बेसिकली ये हमें शेल का वर्ज़न बता देगा कि कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ये देखें, बिन के बाद ये ZSH है, तो ये ज़रूरी है कि आप इसको देख लें कि यहाँ पे आपका क्या आ रहा है। तो अगर आपके पास ZSH आ रहा है तो आपके पास इसी एक्सटेंशन की एक फ़ाइल होगी, जो कि आपके होम के अंदर स्टोर होगी। और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे बैश प्रोफ़ाइल बैश प्रोफ़ाइल आ रहा है, तो आपके पास इसी एक्सटेंशन की फ़ाइल होगी जो होम में होगी। इसी तरह हो सकता है आपके पास .bashrc आ रहा हो। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये एक्सटेंशन को आपने याद रखना है इस कमांड को रन करने के बाद। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जाना है अ, अपने होम पे। तो होम पे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एच दबा सकता हूँ मैं, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जो हिडन होंगी, तो हिडन फाइल्स को देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डॉट दबा दें, और यहाँ पे आपके पास .zh क्या था, डॉट 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 इस एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि मेरा जो है वो यही शेल का वर्जन आ रहा था, तो इस एक्सटेंशन के साथ एक फ़ाइल होगी जिसको मुझे ओपन करना है। तो इसके अंदर देखते हैं इस एक्सटेंशन के साथ फ़ाइल, तो ये पड़ी हुई, तो इसको मुझे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इस फ़ाइल के अंदर, शायद ये आपके पास एम्प्टी हो, उसके अंदर आपने ये चीज़ पेस्ट कर देनी है। तो ये चीज़ जो है आपने कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देनी है। और अब यहाँ जो आपके पास पाथ टू फ्लटर गिट डायरेक्टरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने वो पाथ डालना है कि जहाँ पे आपने बेसिकली फ्लटर के अंदर, जहाँ पे आपने फ्लटर को एक्सट्रैक्ट किया है। तो अब क्योंकि मैंने कहाँ पे किया है, तो मैं वहाँ ज़रा खोल लेता हूँ वो। डॉक्यूमेंट के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर फ्लटर, और उसके अंदर जो है वो मेरे पास बिन फ़ोल्डर है, तो वो बेसिकली यहाँ है। तो मैं इस फ़ोल्डर के भी अंदर चला जाता हूँ, और अगर मुझे इसका पाथ चाहिए, इस बेसिकली मुझे इस पाथ को, इस फ़ोल्डर के पाथ को मुझे यहाँ पूरा पेस्ट करना है। तो इसका पाथ अगर मैं मैक पे हूँ तो कमांड ऑप्शन और डॉट दबा सकता हूँ, या कमांड ऑप्शन सी, वो आप देख सकते हैं क्या है। और मैं यहाँ तक पूरा इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देखें कि ये इस फ़ोल्डर तक का जो है वो पाथ मुझे मिल गया। तो ये बेसिकली एंट्री जो है वो मुझे करनी है इसके अंदर। और आप जो है
इसका आप इसके इन्वर्टेड कॉमास भी रहने दे सकते हैं और चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। कि देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जब जो एंट्री की हुई है उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, लेकिन मेरे पास तब भी चल रहा है। तो ये आपने करने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने इसको कैंसिल कर देना है। और उसके बाद आप जो है, अगर आप मैक पे भी होंगे, उसके बाद अगर आप फ्लटर डॉक्टर ट्राई करेंगे, तो फ्लटर डॉक्टर को कमांड नॉट फाउंड नहीं देना चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ उसको स्टेटस शो करना चाहिए। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, यानी बेसिकली आपके पास सिस्टम भी है, आपके पास स्किल्स भी हैं, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल कर लिया है और उसके सारे सब स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं। उसके बाद आपने प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिए हैं। फिर आपने फ्लटर की एसडीके भी डाउनलोड कर ली है और आपने फिर वेरीफ़ाई भी कर लिया है। तो उसके बाद आपके पास हर चीज़ है, जिससे आप फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी-सी मुश्किल होगी समझने में। उसकी वजह ये है कि मेरे पास मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं किसी तरीके से वो एनवायरनमेंट बना सकूँ, कोई लैपटॉप अरेंज कर लूँ कि जिस पे मैं इंस्टॉल करके दिखा दूँ आपको मुकम्मल। लेकिन थोड़ा-सा इश्यू था जिसकी वजह से नहीं हो सका। तो इ इसीलिए इसको अगर आप फ़ॉलो करेंगे, काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं, थोड़ा-सा मुश्किल लगा था। लेकिन अगर आप एक दफ़ा फ़्लो में आ जाएँगे तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। और इसी वजह से, क्योंकि मैं वीडियोज़ नहीं डाल सका प्रॉपर एनिमेशंस के, जिस पे मैं आपको दिखा सकूँ इंस्टॉलेशन वगैरह का प्रोसेस, तो मैं एक फ़ेवर ये कर रहा हूँ कि मैं अपना व्हाट्सएप जो है वो वीडियो डिटेल में डाल दूँगा। तो आप, अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी इश्यू आए किसी भी स्टेप में, भले इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ में, तो आप जो है वो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको लाइव टीम व्यूवर के ज़रिए आपको सारी चीज़ें सेटअप करके दे दूँगा। तो इस वीडियो से इतना ही था। इसके अंदर हमने सारे प्रीरेक्विजिट्स को डिस्कस किया और वो एनवायरनमेंट बनाया है कि जिसके बाद हम फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पहली फ्लटर एप्लीकेशन बनाएँगे और उसको टेस्ट करेंगे एमुलेटर के ऊपर। और इस तरीके से हम अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है वो थोड़ा-सा जो फ़्लो होगा वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। ये शुरू की वीडियोज़ थोड़ी-सी टाइम ले रही हैं बनने में, लेकिन उसके बाद जब हम एक दफ़ा डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे तो जो फ़्लो होगा वो काफ़ी तेज़ होगा। तो आपको भी और मुझे भी मज़ा आएगा। आपको सीखने में मज़ा आएगा और मुझे सिखाने में मज़ा आएगा। तो अगर आप इस सीरीज़ को फ़ॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली आने वाली वीडियोज़ को फ़ॉलो करें और उन लोगों से भी शेयर करें कि जो फ्लटर सीखना चाहते हैं। तो आपका देखने का शुक्रिया।